हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैली और अकाउंट्स में रोहित आपके साथ। देखिए, बिजनेस में कई तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कि परचेज हो गया, सेल हो गया, कोई एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गया। ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इस ट्रांजैक्शन को आपको किस तरह से इनकी एंट्री पास करनी होती है और कहाँ आपको टैली में पोस्ट करना होता है, ये मैंने आपको बाकी वीडियोज़ में सिखा दिया। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा, आप चैनल पर जाके देखिए। तो इन एंट्रीज़ के अलावा कुछ एंट्रीज़ और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इस तरह की जो एंट्रीज़ होती है उनको हम कहते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन। देखिए, हर बिजनेस में बैंक से जुड़ी बहुत सारी एंट्रीज़ होती है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपको चेक दिया, उस चेक को आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे, चेक से आप पेमेंट निकालेंगे, ठीक है। या चेक किसी ने आपको दिया था, उस चेक को आपने बैंक में उसी दिन डिपॉजिट किया या किसी दूसरे दिन दिया, या मान लीजिए कोई चेक आपने बैंक में डिपॉजिट की थी, वो बैंक ने डिसऑनर कर दी। तो इस तरह के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं इसे हम कहते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन। तो एज अकाउंटेंट आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन की एंट्री क्या होती है और टैली ERP-9 में आपको इस तरह के ट्रांजेक्शन जिन्हें हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन कहते हैं उनको आपको टैली में कहाँ पे पोस्ट करना होता है। तो आज की इस वीडियो में टॉप 15 बैंकिंग ट्रांजेक्शन की हम यहाँ पे एंट्री सीखेंगे कि एंट्री आपको किस तरह से पास करनी है। ये कुछ कॉमन ट्रांजेक्शन है जो हर बिजनेस में होते हैं और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे इस तरह के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो टैली ERP-9 या टैली प्राइम में आपको कहाँ पे किस अकाउंटिंग वाउचर पे आपको यहाँ पे पोस्ट करना है। तो हम काम करते हैं, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सब्सक्राइब करिए टैली और अकाउंट्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। देखिए, सबसे पहली तरह की एंट्री इसे हम रीड करते हैं, उसके बाद समझते हैं। व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, यानी कि जो कैश है, बिजनेस का जो कैश है, अगर आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे यानी कि जमा करेंगे, उसकी एंट्री क्या होगी। तो बहुत ही कॉमन तरह का ट्रांजेक्शन है। जो भी बिजनेस का पैसा होता है, ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपका बिजनेस का बैंक अकाउंट होगा उसमें आप समय समय पे जमा करते हैं, तो वही ये एंट्री है। तो बिजनेस का पैसा जब आप बैंक में जमा करते हैं तो इसकी क्या एंट्री होती है। तो जो इसकी एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट। जो अमाउंट आप सबमिट कर रहे हैं या डिपॉजिट कर रहे हैं टू कैश अकाउंट, अमाउंट को आपको डाल देना जितना आप यहाँ पे जो है बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। अब बैंक को हम यहाँ पे क्यों डेबिट कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। जो पार्टी आपका पैसा रिसीव करी, जमा कर रही है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डेबिट करना है। जब आप बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक आपके पैसे को रिसीव करेगी, डेबिट द रिसीवर, इसलिए हम बैंक को यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं। हाथ से आपके क्या जा रहा है, यानी कि बिजनेस से बाहर क्या जा रहा है, बिजनेस से बाहर जो चीज़ जाती है उसको आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे कैश को क्रिएट करेंगे। तो ये बहुत ही कॉमन तरह की एंट्री है। अब बात करते हैं कि इसकी एंट्री आपको टैली ERP-9 में या टैली प्राइम में कहाँ पोस्ट करनी है। अब देखिए, बैंक टू कैश और कैश टू बैंक, इस तरह की जो एंट्री होती है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और इसकी जो एंट्री आपको यहाँ पे टैली ERP-9 में करनी है वो कॉन्ट्रा वाउचर में करनी है, जिसका शॉर्टकट होता है F4। तो F4 में जाके आपको एक बैंक और कैश का यहाँ पे लेजर बनाना होगा और इसकी एंट्री यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर में आपको यहाँ पे पोस्ट कर देनी होगी। इसके बाद जो दूसरी एंट्री वो कहती है व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है जो भी आपका बैंक अकाउंट होता है वहां पे आप क्या करते हो, उस जो भी आपका बैंक अकाउंट है वहां से पैसा निकालते हो। आप पैसा क्यों निकालो, हो सकता है आपको किसी को पैसा पेमेंट को या कोई खर्चा हो, उसके लिए आपको जो है पैसा निकालना पड़े। तो जब जब आप बैंक से पैसा निकालोगे कोई भी खर्चा करने के लिए या किसी को पेमेंट करने के लिए, तो उसकी आपको यहाँ पे एंट्री करनी होती है। तो एंट्री क्या होगी, जब आप कैश विड्रॉ करोगे अपने बैंक अकाउंट से तो जो इसकी एंट्री होती है वो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब कैश को हम लोग इसलिए डेबिट कर रहे हैं, जब आप बैंक से पैसे निकालेंगे आपके हाथ में कैश आएगा, जो चीज़ आती है व्हाट्स कम इन इज कॉल्ड डेबिट, ठीक है। तो कैश आपके हाथ में आ रहा है, इसलिए कैश को हम डेबिट करेंगे। और जो पार्टी आपको देगी, कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है। यहाँ पे बैंक कोई भी हो सकता है, जिस बैंक से आप पैसे निकालें उस बैंक को आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना है। तो जो इसकी एंट्री हुई वो हुई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जब भी किसी एंट्री में कैश टू बैंक या बैंक टू कैश आता है, इस तरह की जो एंट्री होती है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और अकाउंटिंग वाउचर के अंदर कॉन्ट्रा एंट्री की जो शॉर्टकट होता है वो होता है F4। तो आपको एक बैंक और कैश का यहाँ पे लेजर बनाना होगा और कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर इस एंट्री की आपको यहाँ पे पोस्टिंग कर देनी है। फिर इसके बाद जो तीसरी तरह की एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रेड रंग से इसको कलर कर दिया है। बड़े गौर से देखिएगा, पहले इसे रीड करेंगे फिर उसके बाद हम इसे समझेंगे। व्हेन चेक ड्राफ्ट्स एक्सेट्रा रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक द सेम डे। देखिए, कभी कभार ये होता है जो कस्टमर होता है जिसको आपने सामान बेचा या कोई आपका डेटर है जो बाद में आपको पेमेंट करेगा, वो क्या करता है, आपको कैश जो है पेमेंट नहीं करता, कैश में पेमेंट नहीं करता, वो क्या करता है, चेक दे देता है या ड्राफ्ट दे देता है, ठीक है। और वो चेक या ड्राफ्ट जो आपको रिसीव होता है कस्टमर से या डेटर से, उस चेक को या ड्राफ्ट को अगर आप उसी दिन बैंक में, जो भी आपका बैंक अकाउंट है जहां पे उस चेक को या ड्राफ्ट को आप
लगाएंगे, डिपॉजिट करेंगे, उसी दिन मतलब जिस दिन आपको वो कस्टमर से रिसीव हुआ है, प्राप्त हुआ है, उसी दिन अगर आप जाके बैंक में उस चेक या ड्राफ्ट को जमा कर देते हैं तो उस केस में एंट्री क्या होगी, वही ये एंट्री यहाँ पे कह रही है। ठीक है, तो इसकी जो एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। देखिए, जब आपको चेक रिसीव होता है, ड्राफ्ट रिसीव होता है किसी कस्टमर से या किसी डेटर से, और उस चेक को आप उसी दिन जाके बैंक में अगर डिपॉजिट कर देंगे तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, बैंक को यहाँ पे डेबिट कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक आपका उस चेक को रिसीव करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि बैंक को आपको यहाँ पे डेबिट करना है। जब चेक जो भी आपको रिसीव हुआ है आप उसी दिन जाके बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। कौन दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, ये रूल होता है। ठीक है, जो पार्टी आपको दे रही है वो कस्टमर का नाम आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना है। ठीक है, तो ये हुई इसकी एंट्री। अब इसकी एंट्री कहाँ पे पोस्ट होगी, देखिए जब आपको चेक या ड्राफ्ट रिसीव होता है और आप उसी दिन उसे जाके बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि आपको कैश डिपॉजिट हुआ है, या ये समझिए कि जब भी कैश या बैंक को हम डेबिट करते हैं उस कंडीशन में इसकी जो एंट्री होती है वो रिसिप्ट में होती है। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आपको रिसिप्ट में जाना है, इसका शॉर्टकट होता है F6 में जाके आपको इसकी यहाँ पे एंट्री करनी होगी। तो 2 लेजर आपको यहाँ पे बनाने होंगे, एक बैंक अकाउंट का जिस बैंक में आप इस चेक को लगाएंगे, डिपॉजिट करेंगे, और दूसरा उस कस्टमर का जो आपको ये चेक या ड्राफ्ट दे रहा है। तो इस तरह से इसकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद जो चौथी एंट्री है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने रेड रंग से यहाँ पे कलर कर दिया है। चलिए रीड करते हैं, उसके बाद समझते हैं। व्हेन चेक्स, ड्राफ्ट्स एक्सेट्रा रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आर नॉट सेंड टू द बैंक सेम डे। देखिए यहाँ पे भी यही हो रहा है, जो आपका कस्टमर है या डेटर है आपको पेमेंट चेक से कर रहा है, ड्राफ्ट से कर रहा है, लेकिन पिछले वाली एंट्री में हमने क्या किया था, जो भी चेक आपको ड्राफ्ट रिसीव हुआ था आपने उसी दिन जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि आपने चेक और ड्राफ्ट तो रिसीव कर लिया, लेकिन आपने अपने पास उसे रख लिया, अभी डिपॉजिट नहीं किया, यानी कि उसी दिन आप जाके बैंक में उसे डिपॉजिट नहीं कर रहे। तो इस केस में जो इसकी एंट्री होती है वो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। जब भी आपको चेक या ड्राफ्ट आपको रिसीव होता है हम ये ट्रीट करते हैं आपको कैश रिसीव हुआ है, और अगर उसी दिन आप उस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करते तो हम ये एज्यूम करेंगे कि कैश आपको रिसीव हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे कैश को यहाँ पे डेबिट करेंगे। जितने अमाउंट की आपको यहाँ पे चेक मिली है वो आप यहाँ पे डेबिट कर देना, और जिस कस्टमर से आपको चेक या ड्राफ्ट रिसीव हुआ है उसको आपको यहाँ पे क्रेडिट कर देना है, क्योंकि रूल ये कहता है क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो इसकी अब एंट्री टैली आरपी 9 में कहाँ होगी, देखिए कैश जब भी डेबिट होता है ऑब्वियस सी बात है रिसीव हो रहा है, तो इसकी जो एंट्री होगी आपको F6 दबाना है अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, और रिसिप्ट के अंदर इसकी आपको यहाँ पे एंट्री कर देनी है। आपको 2 लेजर बनाने होंगे, एक बैंक अकाउंट का आपको यहाँ पे लेजर बनाना होगा और उस कस्टमर का जिससे आपको ये चेक रिसीव हुआ है, और इसके बाद आपको रिसिप्ट के अंदर इसकी एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड कर देनी है। इसके बाद जो अगली एंट्री वो कहता है कि ऑन द डेट व्हेन अबव चेक्स, ड्राफ्ट एक्सेट्रा आर सेंट टू द बैंक। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री इसने मैंने यहाँ पे रेड किया है। तो ऊपर जो एंट्री मैंने पास की थी उसी से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, ऑन द डेट व्हेन अबव चेक, यानी कि इसके पहले एंट्री में हमने क्या किया था, यहाँ पे आपको चेक रिसीव हुई थी, उस चेक को आपने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं किया था, बस अपने पास रख लिया था, और बाद में मान लीजिए उस चेक को अगर आप किसी फ्यूचर में या दूसरे या तीसरे दिन कभी भी जाके अगर आप उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो उस केस में एंट्री क्या होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको एक चेक रिसीव हुआ है, वो चेक आपने पहले जो है कुछ दिन अपने पास रखा, और बाद में कुछ दिन बाद या फ्यूचर डेट में जब आप उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करेंगे उस कंडीशन में एंट्री क्या होगी, वो ये एंट्री कह रही है। तो ऐसे केस में जो इसकी एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक को इसने हम डेबिट करें क्योंकि जब आप चेक या ड्राफ्ट को बैंक में डिपॉजिट करते हैं बैंक रिसीव करता है, डेबिट द रिसीवर, इसलिए हम यहाँ पे बैंक को डेबिट करें। ठीक है, जितने वैल्यू की चेक है वो अमाउंट आप यहाँ पे डेबिट में डाल देना, और जब चेक या ड्राफ्ट आपके हाथ से जाता है, कंपनी के बाहर जाता है, ठीक है, जो आप क्योंकि कस्टमर से आपको रिसीव हो गया है और आपके हाथ से जब जाएगा चेक या ड्राफ्ट, जब भी आपके हाथ से जाता है हम कैश को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके हाथ से चेक या ड्राफ्ट आपके हाथ से जाएगा, बैंक में जाएगा डिपॉजिट होने के लिए, हम यहाँ पे कैश को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इसकी एंट्री कहाँ होगी, देखिए जब भी कैश या बैंक को आप क्रिएट करते हैं तो इसकी जो एंट्री होती है वो पेमेंट में होती है। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर पेमेंट में इसकी एंट्री होगी, जिसका शॉर्टकट होता है F5। आपको F5 दबाना है। पेमेंट वाउचर में आपको 2 सबसे पहले लेजर बनाने होंगे, बैंक अकाउंट का और कैश अकाउंट का, और उसके बाद आपको इस
ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना है। उसके बाद जो अगली एंट्री वो ये कहती है कि व्हेन कस्टमर डिपॉजिट द अमाउंट डायरेक्टली इन आवर बैंक अकाउंट। देखिए कभी कभार ऐसा होता है जो कस्टमर होता है वो बहुत ही दूर होता है, मतलब हम उनको सामान दे देते हैं, ठीक है, तो कस्टमर क्या करता है हमारे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर देता है। जैसे कि मान लीजिए आप दूसरे शहर में रहते हैं, कस्टमर आपका जो है दूसरे शहर में रहता है, आपने उसको सामान पार्सल कर दिया, तो वो कस्टमर क्या करेगा आपका जो बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट में जो भी आपने उसको सेंड किया उसका पैसा डिपॉजिट कर देगा। तो इस कंडीशन में इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तो जब कस्टमर आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेगा, क्योंकि बैंक रिसीव कर रहा है उस पैसे को, तो हम लोग इसलिए बैंक को यहाँ पे डेबिट करेंगे, क्योंकि रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। जो भी पैसा आ रहा है वो कौन रिसीव कर रहा है, आपका बैंक कर रहा है। जो भी बैंक अकाउंट है, ठीक है, जिस बैंक में उसने जमा किया है, ठीक है, उस बैंक को आपको यहाँ पे डेबिट कर देना है। कौन दे रहा है, यानी कि जो पैसा कौन कस्टमर आपको डिपॉजिट कर रहा है, जो भी कस्टमर आपके बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा है उस कस्टमर को आपको यहाँ पे क्रेडिट कर देना है, क्योंकि रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। जो पार्टी दे रही है उसको आपको क्रेडिट करना है, इसलिए कस्टमर को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। अब बात करते हैं इस एंट्री की पोस्टिंग कहाँ पे होगी अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। अब देखिए कैश और बैंक जब भी डेबिट होते हैं, ठीक है, तो हम ये मानते हैं रिसिप्ट हुआ है, तो इसकी जो एंट्री होगी वो रिसिप्ट में होगी। F6 आपको दबाना है और यहाँ पे आपको दो लेजर बनाने होंगे, बैंक का और उस कस्टमर का जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर रहा है, और इसकी एंट्री हम यहाँ पे रिसिप्ट में कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से टैली के स्टूडेंट है इनको ये जो एंट्री है वो नहीं आती। सबसे पहले इस एंट्री को रीड करते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। When the check previously deposited into the bank is dishonored, यानी कि कोई चेक जो आपने पहले बैंक में डिपॉजिट किया था, लगा रखा था, उस चेक को बैंक ने डिसऑनर कर दिया। डिसऑनर मतलब ये होता है कि बैंक ने रिजेक्ट कर दिया कि उस चेक का वो पेमेंट नहीं करेगा। कोई भी रीज़न हो सकता है, बैंक में बैलेंस नहीं है या सिग्नेचर मैच नहीं हुए, तो ये मायने नहीं रखता। मेन चीज़ जो मायने रखती है वो है कि इसकी एंट्री क्या होगी। तो किसी कस्टमर ने अगर आपको चेक दे रखा है और वो चेक अगर आपने बैंक पे लगाया, बैंक ने उसे रिजेक्ट कर दिया, डिसऑनर कर दिया, तो सबसे पहले उस कस्टमर यानी कि जिस कस्टमर ने आपको चेक दिया था उस कस्टमर को आपको यहाँ पे डेबिट कर देना है, क्योंकि वो कस्टमर दोबारा से आपका डेटर हो गया, देनदार हो गया। उसने जो चेक दी थी वो डिसऑनर हो गई, आगे चल के वो फिर से आपको पेमेंट करेगा, इसलिए वो आपका डेटर फिर से हो गया, इसलिए हम कस्टमर को यहाँ पे डेबिट करेंगे। क्योंकि रूल कहता है जितने भी डेटर होते हैं, जो आपके देनदार होते हैं, उनको आपको यहाँ पे डेबिट करना होता है, इसलिए हम उस कस्टमर को डेबिट करेंगे जिसने हमको चेक दिया था और जिसकी चेक आपकी डिसऑनर हो गई बैंक द्वारा। अब कौन पार्टी इस चेक को डिसऑनर कर रही है, ठीक है, हम जो भी बैंक इस चेक को डिसऑनर कर रहा है उस बैंक को आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो ये इसकी एंट्री हुई जब आपने कोई चेक बैंक में डिपॉजिट किया था और बैंक ने उस चेक को डिसऑनर कर दिया। अब इस टाइप की एंट्री टैली में इसकी कहाँ पे पोस्टिंग होगी, तो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर देखिए कैश और बैंक जब भी क्रिएट होते हैं तो हम ये मानते हैं पेमेंट में इसकी एंट्री होगी। इसका जो शॉर्टकट होता है F5 होता है, F5 में आप आएंगे और यहाँ पे आपको कस्टमर और बैंक अकाउंट का यहाँ पे लेजर बनाना होगा और पेमेंट में के अंदर इसकी आपको एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड कर देनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह की एंट्री है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले इसे रीड करते हैं, उसके बाद समझते हैं। When a check is received from a customer and discount is allowed to him and if the check is deposited into the bank the same day, तो यहाँ पे आपको एक चेक रिसीव हुई कस्टमर से या डेटर से और साथ ही साथ आपने डिस्काउंट भी दे दिया उस पर्सन को या उस कस्टमर को जिसने आपको चेक दी थी, और बाद में आपने उस चेक को उसी दिन जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, ठीक है, जब आपको कोई चेक या ड्राफ्ट रिसीव होता है और उस चेक या ड्राफ्ट को आप उसी दिन जाके बैंक में डिपॉजिट कर देते तो आप अल्टीमेटली बैंक को हम यहाँ पे डेबिट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक उस चेक को रिसीव कर रहा है। डेबिट द रिसीवर ये रूल कहता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक को यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे जितने वैल्यू का वो आपको चेक दे रहा है, अगर आप उस चेक को उसी दिन जाके डिपॉजिट करते हैं बैंक में। अब यहाँ पे आप डिस्काउंट भी उसको अलाउ कर रहे हैं, छूट भी दे रहे हैं, तो डिस्काउंट जब आप अलाउ करते हैं तो ये आपके लिए लॉस होता है और जितने भी लॉस होते हैं उनको हम यहाँ पे डेबिट करते हैं, तो इसलिए डिस्काउंट अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। और ये चेक जिस पार्टी से आपको रिसीव हुई है उस पार्टी को आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, क्योंकि रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, जो पार्टी आपको दे रही है उसे आपको क्रिएट करना होता है, इसलिए हम उस कस्टमर को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब बात करते हैं कि इसकी एंट्री कहाँ होगी। देखिए बैंक यहाँ पे डेबिट हो रहा है, बैंक और कैश जब भी डेबिट होता है तो इस तरह की जो एंट्री होती है अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर आपको F6 दबा के रिसिप्ट के अंदर यहाँ पे
कर देनी है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 लेजर बनेंगे, बैंक अकाउंट का, डिस्काउंट अलाउड का और कस्टमर का। तो तीनों के लेजर बना के आपको रिसिप्ट के अंदर इस ट्रांजेक्शन की आपको एंट्री कर देनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो जो पिछली एंट्री हमने अभी पोस्ट की थी इसी से कनेक्टेड है। इन केस द अबव चेक इज डिसऑनर्ड द डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर विल ऑल्सो बी विड्रॉन। यानी कि जो चेक इस कस्टमर ने आपको दी थी, जो आपने उसी दिन जाके बैंक में डिपॉजिट कर दी थी, मान लीजिए ये चेक बैंक डिसऑनर कर देता है, बैंक मना कर देता है कि इसका पेमेंट नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में ठीक है आपको कौन सी एंट्री यहाँ पे पास करनी है, क्योंकि पिछली एंट्री में आपने उस कस्टमर को डिस्काउंट भी दिया था। तो थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस एंट्री को कैसे पोस्ट करना है और एंट्री क्या होगी। देखिए सबसे पहले इस तरह का केस जहाँ पे जो आपको चेक रिसीव हुआ था कस्टमर से और आपने उस चेक को बैंक में उसी दिन डिपॉजिट कर दिया था, डिस्काउंट भी उसको दिया था, लेकिन बैंक ने क्या किया, उस चेक को डिसऑनर कर दिया। तो उस कंडीशन में जो एंट्री होगी वो होगी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे मैं अकाउंट कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कस्टमर को हम लोग क्यों यहाँ पे डेबिट करेंगे। देखिए जिस कस्टमर ने आपको चेक दिया था वो चेक तो यहाँ पे डिसऑनर हो गई, बैंक ने मना कर दिया, तो वो कस्टमर हमारा दोबारा से डेटर हो गया, देनदार हो गया। वो फ्यूचर में फिर से हम उस डेटर से पैसा मांगेंगे, उस कस्टमर से हम पैसा मांगेंगे या वो कस्टमर हमको पैसा देगा, दोबारा से हमारा वो देनदार हो गया। जितने भी डेटर होते हैं जो हमको पेमेंट करेंगे वो सारे के सारे को आपको यहाँ पे डेबिट करना है। ऑल डेटर्स आर डेबिटेड, ये रूल होता है, इसलिए उस कस्टमर को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। अब ये जो चेक है कौन डिसऑनर कर रहा है, जो बैंक उस चेक को डिसऑनर कर रहा है उसको आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। ये मैं पहले ही सिखा चुका हूँ। अब देखिए पिछले एंट्री में आपने उसको डिस्काउंट दिया था, तो जब आप डिस्काउंट देते हैं तो ये आपके लिए लॉस होता है। जितने भी लॉस होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं और नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि जितने भी लॉस होते हैं उनको आपको यहाँ पे डेबिट करना होता है। ठीक है, जब आपने डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो हम डिस्काउंट अलाउड को यहाँ पे लॉस में डालेंगे। लेकिन अब क्योंकि उसका जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया, बैंक ने मना कर दिया, तो जो आपने डिस्काउंट्स को दिया था, ठीक है, वो उस समय लॉस था, अब आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब चेक ही डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपने उसको डिस्काउंट दिया था वो भी वापस हो जाएगा। इसीलिए अब वही डिस्काउंट जो आपने उसको दिया था ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा और जितने भी प्रॉफिट होते हैं उनको आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना होता है। इसीलिए आपको टू डिस्काउंट रिसीव इसमें इसको डाल देना है और डिस्काउंट रिसीव में आपको वो वाला अमाउंट डालना है जो आपने ऐसा उसको पिछली एंट्री में डिस्काउंट के तौर पे या जो डिस्काउंट आपने उसको दिया था वही डिस्काउंट आपका यहाँ पे इस समय डिस्काउंट रिसीव में आपको यहाँ पे शो करा देना है। तो इसकी जो फाइनल एंट्री हुई वो हुई कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, और इसकी अब बात करते हैं इसकी एंट्री कहाँ पोस्ट करनी होगी। तो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर देखिए बैंक जब भी क्रिएट होता है तो हम इसकी पेमेंट में करते हैं, तो F5 आपको दबाना है और पेमेंट में इसकी आपको इस तरह के जो ट्रांजेक्शन की एंट्री आपको यहाँ पे कर देनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह की एंट्री है ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है और हर बिजनेस में इस तरह की एंट्री होती है। देखिए कभी कभार क्या होता है कि बिजनेस से हम लोग जो पेमेंट है कैश पे नहीं करते, चेक के थ्रू करते हैं। तो जब आप बिजनेस में किसी पर्टिकुलर इंसान को जो पेमेंट है वो चेक से करते हैं तो उस कंडीशन में एंट्री क्या होती है। देखिए सबसे पहले इसको हम रीड करते हैं। व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ चेक, यानी कि आपने कोई पेमेंट किया है किसी इंसान को चेक से, तो जो इसकी एंट्री होती है वो होती है पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में उस इंसान को आपको यहाँ पे डेबिट करना है जिसको आपने चेक दे रखा है, जैसे कि मोहन सोहन, जिसको भी आपने चेक दे रखा है उसको आपको यहाँ पे डेबिट करना है। डेबिट द रिसीवर, ठीक है, ये रूल होता है, इसलिए हम यहाँ पे डेबिट करेंगे उस पार्टी को। और जब भी आप चेक इशू करते हैं, जिस भी बैंक का आप चेक इशू करेंगे उस बैंक को आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना है। तो जो इसकी फाइनल एंट्री हुई वो हुई पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बात करते हैं इसकी एंट्री टैली RP 9 में कहाँ होगी। तो अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बैंक को क्रिएट किया है तो पेमेंट के अंदर जिसका शॉर्टकट होता है F5, तो आपको F5 दबा के यहाँ पे पेमेंट में सबसे पहले आपको दो लेजर बनाने होंगे। उस पर्सन का बनाना होगा जिसको आप चेक दे रहे हैं और बैंक अकाउंट का आपको बनाना है। उसके बाद पेमेंट में इसकी एंट्री आपको यहाँ पे रिकॉर्ड कर देनी है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट तरह की एंट्री, ये भी बहुत तरह की कॉमन है। देखिए बिजनेस में कभी कभार क्या होता है, कोई खर्चा होता है जैसे कि रेंट हो गया या कोई सैलरी आपने पे की, तो इस तरह की जो खर्चे होते हैं इसका जो पेमेंट होता है वो चेक से होता है। तो ऐसी कंडीशन में इसकी एंट्री क्या होती है। सबसे पहले इस एंट्री को रीड करते हैं। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय इशू ऑफ चेक, यानी कि कोई खर्चे का पेमेंट आपने चेक से किया, तो जो इसकी एंट्री होती है वो होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो भी एक्सपेंसेस है जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी हो गया, जो भी खर्चा होता है उसको हम डेबिट करते हैं। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ये रूल होता है, इसलिए सबसे पहले उस खर्चे को आपको यहाँ पे डेबिट करना होगा जिस खर्चे के लिए आप यहाँ पे चेक को इशू कर रहे हैं। खर्चे को आपने डेबिट कर दिया, उसके बाद जिस बैंक का आप यहाँ पे चेक इशू कर रहे हैं
उस बैंक को आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना है। तो इसकी जो एंट्री हुई वो हुई एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इसकी जो एंट्री होगी वो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर पेमेंट में होगी, जिसका शॉर्टकट होता है F5। तो आपको 2 लेजर बनाने, एक लेजर एक्सपेंसेस का बनाना है और दूसरा बैंक अकाउंट का बनाना है। एक्सपेंसेस में जो भी खर्चा है जिसके लिए आप चेक दे रहे हैं उसका आप यहाँ पे बना लेना, और उसके बाद आपको इस एंट्री की पोस्टिंग आपको पेमेंट वाउचर के अंदर कर देनी है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट तरह की एंट्री है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत से टेक्निकल स्टूडेंट को नहीं पता कि इस तरह की एंट्री यहाँ पे कैसे पोस्ट की जाती है। तो सबसे पहले इस एंट्री को पढ़ते हैं। व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज ऑफ बिजनेसमैन। देखिए कभी कभार क्या होता है, जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, बैंक से जो भी उस कंपनी का बैंक अकाउंट है वहां से पैसे निकाल के किसी पर्सनल काम में लगा देता है। जैसे कि मान लीजिए पब में उड़ा दिया, लॉटरी खेल ली, सिनेमा हॉल में जाके कोई फिल्म देख ली। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो आप टैली पे नहीं दिखाते। कंपनी का पैसा जब आप बैंक से निकाल के किसी पर्सनल काम में आप लगा दो जो आप यहाँ पे टैली में मेंशन नहीं करना चाहते, तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं उन्हें हम कहते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्राइंग्स है ये वो वाली ड्राइंग्स नहीं है जो हम लोग कॉपी में आम अंगूर बनाते हैं, ये वो ड्राइंग्स नहीं है। बिजनेस का पैसा या गुड्स अगर आप निकाल के पर्सनल काम में लगा देते हैं उनको हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बिजनेसमैन क्या कर रहा है, कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के पर्सनल काम में लगा दे रहा है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ड्राइंग्स को आपको यहाँ पे डेबिट करना है, क्योंकि ड्राइंग्स जो होता है डेबिट होता है, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है जब बिजनेस का पैसा आप निकाल के पर्सनल काम में लगा दोगे तो ये एक तरह से खर्चा होता है, और जितने भी खर्चे होते हैं एक्सपेंसेस होता है उनको आपको यहाँ पे डेबिट करना होता है। इसलिए ड्राइंग्स को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। जो पार्टी दे रही है, कौन दे रहा है, जो भी बैंक आपको दे रहा है, जो भी कंपनी का बैंक अकाउंट है वो आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना है, क्योंकि रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। जो पार्टी दे रही है उसको आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना है। अब बात करते हैं ये जो ट्रांजेक्शन है इसकी एंट्री टैली RP9 में कहाँ होगी। तो जब भी बैंक या कैश क्रेडिट साइड में होते हैं तो हम इसकी जो एंट्री होती है वो पेमेंट में करते हैं। तो आपको 2 लेजर बनाने, सबसे पहले ड्राइंग्स का बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना है, और अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके आपको F5 दबाना है। पेमेंट में आपको यहाँ पे आके इस एंट्री की यहाँ पे पोस्टिंग कर देनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह की एंट्री है वो कहती है व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक। देखिए कभी कभार ये होता है जो बैंक होता है वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, जैसे कि लोन हुआ, लोन का उसने इंटरेस्ट चार्ज किया। तो ऐसे कंडीशन में जब बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो इसकी एंट्री क्या होती है, तो जो इसकी एंट्री होती है वो होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए जो इंटरेस्ट है वो खर्चा है। ठीक है, बैंक आपसे जब इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो ये एक खर्चा होता है। जितने भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट है वो आपको नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से आपको यहाँ पे डेबिट करने होते हैं। इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। जो पार्टी इंटरेस्ट चार्ज करेगी उस पार्टी को आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। बैंक, जो भी बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है उस बैंक को आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना है। अब बात करते हैं इस तरह की एंट्री अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आपको कहाँ पोस्ट करनी है। तो पेमेंट F5 आपको दबाना है, F5 आप दबाएंगे और यहाँ पे आपको 2 लेजर बनाने होंगे, इंटरेस्ट का और बैंक अकाउंट का, और यहाँ पे यानी कि पेमेंट वाउचर के अंदर इस एंट्री को आपको यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है, जो अभी हमने पिछली एंट्री पास की थी इसी का अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक, यानी कि आपको बैंक इंटरेस्ट दे रहा है। हो सकता है आपने सेविंग बैंक अकाउंट खुलाया हो या आपका कोई FD अकाउंट हो, तो बैंक क्या कर रहा है, आपको इंटरेस्ट दे रहा है, ब्याज दे रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसकी एंट्री क्या होती है, तो जो इसकी एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब बैंक को हम लोग इसलिए डेबिट करेंगे, देखिए जो भी आपका सेविंग बैंक है या FD है, जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो बैंक उस अमाउंट को खुद ही डिपॉजिट कर लेता है। तो जो पार्टी रिसीव कर रही है, ठीक है, जो आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो गया, तो इनडायरेक्टली बैंक ने खुद उस अमाउंट को रिसीव कर लिया। तो जो पार्टी रिसीव करती है, ठीक है, उस पार्टी को आपको यहाँ पे डेबिट कर देना होता है। डेबिट द रिसीवर, ये रूल होता है। और जो इंटरेस्ट है ये आपका प्रॉफिट है। नॉमिनल अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट होते हैं उनको आपको यहाँ पे क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो इसने इंटरेस्ट को अकाउंट को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एंट्री अकाउंटिंग वाउचर में कहाँ होगी। तो क्योंकि यहाँ पे बैंक को हमने डेबिट किया, कैश और बैंक जब भी डेबिट होते हैं तो इस तरह की जो एंट्री होती है वो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर रिसिप्ट में होती है। शॉर्टकट होता है F6। तो आपको यहाँ पे 2 लेजर बनाने होंगे, बैंक अकाउंट का और इंटरेस्ट अकाउंट का, और यहाँ पे इस एंट्री की आपको यहाँ पे पोस्टिंग कर देनी होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट की एंट्री, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, और सबसे पहले इस एंट्री को रीड करते हैं उसके बाद समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, व्हेन बैंक चार्ज सम अमाउंट फॉर द रेंडरिंग ऑफ सम सर्विस। देखिए जो बैंक होता है जो हम लोग को सर्विस देता है इसके बदले कुछ फीस चार्ज करता है, जैसे कि आप ड्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है, तो या पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो कभी कभार क्या होता है जो बैंक है थोड़ी सी कमीशन चार्ज करता है। ठीक है, तो ऐसे केस में जहाँ पे कोई आपने सर्विस बैंक से ली और बैंक ने आपसे कोई कमीशन उस सर्विस के बदले चार्ज किया, तो ऐसी कंडीशन में एंट्री क्या होगी,
तो जो इसकी एंट्री होती है वो होती बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। बैंक चार्जेस को हम लोग इसलिए डेबिट करें क्योंकि खर्चा है, एक एक्सपेंसेस है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको आपको डेबिट करना होता है, इसलिए बैंक चार्जेस को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, जो पार्टी इस खर्चे को चार्ज कर रही है उसको आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना है। जो भी बैंक से आप ये सर्विस ले रहे हैं, जिसके बदले आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, उस बैंक को आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना है। अब बात करते हैं इसकी एंट्री, जो ये जो एंट्री इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, तो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर पेमेंट, जिसका शॉर्टकट होता है F5, आपको कीबोर्ड से F5 दबाना है और यहाँ पे इस एंट्री की आपको पोस्टिंग कर देनी है। लेजर बनेगा बैंक चार्जेस और बैंक अकाउंट का, जिसके बाद आपको फाइनली इस एंट्री को यहाँ पे आपको रिकॉर्ड कर देना है। तो गाइस ये थे कुछ कॉमन बैंकिंग ट्रांजैक्शन और ये किस तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं और इनकी जो एंट्री क्या होती है मैंने आपको सिखा दिया, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दिया कि इस तरह की एंट्री आपको अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर किस वाउचर में आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है। तो इनको आपको मास्टर करना है, इसके लिए आपको इस वीडियो को जो है पूरा स्किप किए बिना आपको इसे वॉच करना होगा, और जो भी एंट्री मैंने यहाँ पे सिखाई है इनको आपको खुद टैली RP 9 में या टैली प्राइम में इनको आपको प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मास्टरी हासिल नहीं होगी। तो अगर आप इन सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे तो जितने भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें आपको मास्टरी हासिल हो जाएगा। तो ये थी वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।